देवेंद्र यादव, देवेंद्र यादव। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपनी मां कांग्रेस पार्टी के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार दोनों हाथ उठाकर कांग्रेस पार्टी के नारे में 2-3 लगाऊंगा। आप लोग दोनों हाथ उठा के कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी, हम सबके अजीज आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, भाई देवेंद्र यादव, आज देखो कौन आया। एक सेकंड, आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने वाली मेरी मां कांग्रेस पार्टी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने नेतृत्व का विशेष रूप से आदरणीय खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का, और यहाँ मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही अग्रज मुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए आदरणीय अजय माकन साहब का, आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी का, आदरणीय मेरे एक और छोटे भाई जो उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन उनका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, भाई अनिल चौधरी जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस मौके पर पधारे आदरणीय हारून यूसुफ साहब का, आदरणीय हमारे योगानंद शास्त्री जी जिन्होंने पुनः एक बार कांग्रेस का दामन थामा है। ये सच्चे, मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम आदरणीय योगानंद शास्त्री जी ने भी किया है, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरत थी, बहुत कठिन समय है, बहुत समस्या वाला समय है, लेकिन इस समय आपने कांग्रेस का हाथ थामा। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय संदीप दीक्षित जी यहाँ मौजूद हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई हसन जी और विभिन्न हमारे जितने भी सीनियर नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। माफ़ी चाहता हूँ, जितना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने यहाँ आकर मुझे दिया है, मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले आप सबका, यहाँ जितने मंच पर विराजमान हैं मेरे साथी, और जितना खूबसूरत समा आप सामने वाले मेरे साथी जो मेरे सुख दुख के साथी रही हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं, जिन्होंने लगातार मेरा हाथ थामे रखा और मुझे हिम्मत देने का काम किया है, ऐसे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों मुझे याद है, मैं भी एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी इस राजनीतिक सफर को शुरू किया है, और मैंने वो सभी संघर्ष देखे हैं, मैंने वो सभी अड़चने देखी हैं, बहुत खराब समय भी देखा है, लेकिन आप लोग जिन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मैं उनको दिल की गहराइयों से जहां धन्यवाद करता हूं, और ये आह्वान भी करता हूं कि आपका भाई, आपका ये बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोगों का भाई और आपका बेटा ही हमेशा रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरे बड़ों से मुझे ये शिक्षा मिली,
मुझे ये विचारधारा मिली, कांग्रेस की विचारधारा मेरे पुरखों ने, मेरे दादा चौधरी न्यादर सिंह यादव जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये विचारधारा मेरे परिवार में, मेरे खून में दौड़ती है। उसी विचारधारा को, क्योंकि मेरे पिता श्री महेंद्र यादव जी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने इस व्यवहारिक दुनिया में कदम बढ़ाना सिखाया, मुझे वो सारे गुण दिए, आज मैं उनको याद करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने जिस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया था, आज मजबूती के साथ, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमने मजबूती से कदम बढ़ाने का काम किया है। साथियों, ये मंच पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बड़े हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाया है, जिन्होंने ये मजबूत रास्ता दिखाने का काम किया है। अभी आदरणीय अजय माकन जी कह रहे थे कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया, शालीमार जैसे टफ इलेक्शन की मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया, जहां पर सिर्फ 3% वोट पड़ा करती थी। आदरणीय माकन जी, मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी शिक्षा थी, ये आपका दिखाया हुआ रास्ता था, जिस पर चलते हुए हमने लोगों को, दिलों को जीतने का काम किया। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, आपने मुझे पहला निगम का चुनाव लड़ने का मौका दिया, मुझे याद है, वो वहां से रास्ता मेरा शुरू हुआ और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं, ये मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ जमीन में रहकर काम करने का काम किया, हमने अपने रास्ते को प्रशस्त करने का काम किया, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमने ना कभी धर्मों को बांटने की कोशिश की, ना जातियों में बांटने की कोशिश की, ना वर्गों में बांटने का काम किया। हमने कांग्रेस की सच्ची विचारधारा को अपने आप साथ करने का काम किया और सबको साथ लेकर सबको सम्मान देने का काम किया। आज ये मेरे बुजुर्ग बैठे, योगानंद शास्त्री जी के बारे में आप कौन नहीं जानते, आप लोग सब जानते हैं। हमारे देहात की पृष्ठभूमि से आने वाले, इनका विशेष योगदान हमारे राजनीति में रहा है, इनको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखते हैं लोग। ये आज यहाँ पर दे आए हैं, इनके रास्ते पर चले। मेरे छोटे भाई भले हैं, लेकिन पूर्व में अध्यक्ष, कोरोना काल में जिस तरीके से काम इन्होंने किया, कोई अपनी जान की परवाह नहीं की, कोई ये सोचा नहीं कि किस तरीके से हम किसी भी प्रकार से लोगों के दिलों में पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अपनी जान पर खेलकर आप सब कार्यकर्ताओं ने इनको वो हिम्मत दी, इनको वो ताकत दी, जिसके जरिए वो लोगों की सेवा कर सके। साथियों, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और मैं हमेशा वही रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा वो मिली है, मुझे शिक्षा मिली है कि सच्ची ईमानदारी के साथ काम करना, और आपने मुझे ताकत दी है, आपने मुझे हिम्मत दी है। जब भी मुश्किल समय आया तो आप लोगों ने और मजबूती के साथ मेरे कंधे पकड़ने की कोशिश की, मुझे साथ आगे बढ़ने में मदद की। मैं दिल की गहराइयों से सबका साथ देना चाहता हूं, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सारे मेरे भाई खड़े हैं, इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा दी है, इन्होंने हमेशा मेरा साथ और हाथ पकड़ के रखा है। मैं चाहता हूं आज ऐसा ही समय है, आज कांग्रेस जो हमारी मां है, उसको जरूरत है हम सबकी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि किसी भी परिवार में जब मुश्किल की घड़ी आती है
तो उस समय सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होना परिवार का फर्ज बन जाता है। आज सिर्फ कांग्रेस को जरूरत नहीं है, आज इस देश को भी कांग्रेस की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस देश का अस्तित्व, आज इस देश का संविधान खतरे में साफ नजर आता है। पिछले 10 साल हम सब ने बड़ी पीड़ा में देखे हैं, बड़ी पीड़ा से झेले भी हैं, लेकिन कांग्रेस अपने रास्ते से भटकी नहीं। माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे अकेले चलने की ठानी और फिर जो काफिला उनके साथ चला, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग, जनता कांग्रेस को पसंद करती है, लोग कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। जो हमारा साथी छूट भी गया है उसको भी साथ लेकर चलिए, तब जाके हमारी पुरानी ताकत उतने ही ताकत के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। आज मौका अच्छा है, जनता त्रस्त है। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन से हर वो वर्ग, हर वो साथी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी महिला हो, वो सब आज परेशान और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दुविधा में देखती हुई पाती है। आज जरूरत है, जब हमने माननीय राहुल गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़े, उनके दिखाए हुए रास्ते को हमने आगे प्रशस्त किया, और कहीं ना कहीं जो हमारा मैनिफेस्टो है वो उसका प्रतिबिंब है। क्योंकि हम जानते हैं कि महिला परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं किसान हमारा परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज हमारे जवान, कल मैं माननीय राहुल गांधी जी के एक इंटरेक्शन में था जहां पर अग्निवीर के हमारे साथी आए थे, उनकी पीड़ा जानने का मौका मिला। उन्होंने जो हृदय विदारक बातें रखी कि किस तरीके से अपना पेट काटकर लोगों ने ट्रेनिंग लेकर अपने आप को जो एग्जाम से उनमें क्लियर करने का काम किया, और जब क्लियर हुए तो उसके पश्चात अग्निवीर लागू कर दी गई। मुझे पीड़ा है उन मां की, मुझे पीड़ा है उस परिवार की। आज नौजवान जिस तरीके से पूरी तरीके से भटक चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पेपर लीक में भी है। हर वो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करता है। बच्चा चाहता है कि माँ बाप ने अपना पेट काटकर मुझे पाला और बड़ा किया, मुझे पढ़ाया और लिखाया, तो मैं अब बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। उस